Good morning and join this one. Now today we discuss class 8 chapter 3rd, why do we need a parliament. In this video we discuss LC question answer. Your first question, what are the main powers of the Prime Minister of India? The Prime Minister occupies a unique position of power and prestige, and his power and functions are: firstly, he prepares the list of Council of Ministers, and the President cannot drop any name from this list. जैसा कि हम जानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और कंट्री का मेन लीडर होता है। वो जो भी लिस्ट प्रिपेयर करता है मिनिस्टर की, उसमें से प्रेसिडेंट किसी भी नेम को ड्रॉप नहीं कर सकता, ना ही हटा सकते हैं। सेकेंडली, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही जितने अदर्स कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उन सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। ही कैन डिसमिस एन अर्निंग मिनिस्टर एंड ही प्रिसाइड्स over the meetings of the cabinet. Fifth, he supervises and coordinates the working of various departments. And sixth, he is the main spokesman of the ministry. And seventh, he is a link between the councils of minister and the president. And eighth, he advises the president on the issues of making appointments. Now your next question, it's also related to your LC. Question number 4, differentiate between general bill and money bill or ordinary bill. The major differences between money bill and ordinary bill are: ordinary bill, money bill, ordinary bill, money bill. Ordinary bill can be introduced in either लोक सभा और राज्य सभा. Ordinary bill दोनों में से किसी भी हाउसेज में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है. उसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है कि वो लोअर हाउस में प्रेजेंट करा जाएगा या अपर हाउस में. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, लेकिन मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा. ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन of the president, and money bill can be introduced only on the recommendation of the president. ordinary bill बिना प्रेसिडेंट के जाए पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा. बट जो मनी बिल होता है उसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी, उसी के बाद वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा. आइदर अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनरी बिल्स. कोई भी मिनिस्टर ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे ना हो. But money bill only introduced by the in the parliament. If the ordinary bill originated in the Lok Sabha, then it does not require the approval of the speaker when transmitted to Rajya Sabha. Money bill requires the certification of the Lok Sabha speaker when transmitted to Rajya Sabha. And Rajya Sabha has a power to reject or amend the ordinary bill. Ordinary bill को reject करने अप्रूवल करने की दोनों की राज्य सभा के पास पावर है. एंड बिल राज्य सभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल. बट जो मनी बिल होगा, टैक्स रिलेटेड अदर जो होगा, उस पर राज्य सभा अब कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती. द मनी बिल हैज़ द रिटर्न टू द लोकसभा विद और विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा. वो बिना उसकी रिकमेंडेशन के और उस विद और विदाउट रिकमेंडेशन राज्यसभा का बिल जा सकता है लोकसभा. लोकसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग द मनी बिल. और राज्यसभा लोकसभा की मर्जी है कि उसकी जो भी उसने रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया है बिल में, जो भी उसके व्यूज़ हैं उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. द राज्यसभा हैज़ द पावर टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल फॉर अ 6 month. वो ऑर्डिनरी बिल को अपने पास 6 month तक के लिए उसको विचार के लिए रख सकती है. बट द मनी बिल कैन बी डिटेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days ओनली बाय द राज्यसभा. लेकिन मनी बिल पे केवल 14 days तक के लिए ही विचार कर सकती है. ऑर्डिनरी बिल इज सेंट फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज. ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए तब भेजा जाएगा जब वो दोनों ही हाउसेज से पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा. And Lok Sabha and Assent. The money bill is sent for the president assent only after the approval from the लोक सभा. लेकिन मनी बिल जैसे ही उसको लोकसभा पास कर देती है वो तुरंत जाएगा.
Money bill does not require the approval of Rajya Sabha before it is sent to the president of his assent. और मनी बिल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती राज्यसभा के अप्रूवल की. The president of his assent, ordinary bill can be written from reconsidered and accepted. Ordinary bill can be written for the reconsidered and accepted or rejected by the president. Ordinary bill and money bill cannot be written or reconsidered by the president. The president can only accept or reject it in case of deadlock on ordinary bill. There is a provision of a joint sitting in case of money bill. If there is a deadlock, there is a no provision of joint sitting. Now thank you student, thank you very much. In next video we discuss other important question. Thank you. Jai Hind.